बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का ये एहतजाज था, ये 8 शवाल 1344 हिजरी को आले सऊद के ज़ालिम हुक्मरानों ने जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला में मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो निशानात थे, मज़ारात थे, उनको मुनहदम किया और वो जो रोज़े तामीर किए हुए थे उनको ज़मीन बोस कर दिया, वहाँ पर बिल्डोज़र चला लिए और आज तक वो कब्रें बग़ैर साहिबान बग़ैर साया के हैं। ये आलम इस्लाम का मज़हब शिया का एक बहुत बड़ा एक सानिया है और दर्द है जो 101 सदी तकरीबन इसको गुज़र चुकी है। आज 1445 चल रहा है हिजरी, तो 100 बरस से ऊपर इस साने को हो गया है। और ये एहतजाज ये कौम शिया हर बरस 8 शवाल के मौके पर योम निज़ाम जन्नतुल बकी के उन्वान से या योम तहदीम जन्नतुल बकी के उन्वान से हर बरस ये एहतजाज करती रहती है और आले मोहम्मद के इन रोज़ों की तामीर का मुतालबा करती रहती है। बल्कि आले सऊद को मुतनब्बे करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से हर बरस में कि जो आले मोहम्मद के अजसाद मुबारक पर, उनकी ज़ात अतहार पर जो तुम लोगों ने जुल्म किए, वो भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन उनकी कब्रों से दुश्मनी ये उससे भी बढ़कर एक जुल्म है जो किसी भी कौम पर, किसी भी कबीले पर किया जा सकता है। देखें, कुरान में अल्लाह ने मोहम्मद व आले मोहम्मद की मवद्दत का हुक्म दिया है। इरशाद कुदरत यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए रसूल, इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई और मुतालबा नहीं करता सवाए इसके कि मेरे कुर्बा से मवद्दत अख्तियार करो। ये अहले सुन्नत की किताबों ने लिखा है कि जब रसूलुल्लाह से पूछा गया कि आपके कुर्बा में कौन कौन शामिल है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उनमें अली और जनाब सैयदा सलाम अल्लाह अलैहा, मौला हसन और मौला हुसैन, ये रसूलुल्लाह के कुर्बा हैं जिनकी मवद्दत होती है मोहब्बत का आला तरीन दर्जा, जहाँ पर आदमी अपनी जान माल इज्जत नफ्स तक जिनके लिए वक्फ कर दे, कुर्बान कर दे, उसको मवद्दत कहते हैं। तो इस मवद्दत का हुक्म तो कुरान में अल्लाह देता है, लेकिन ये नाम नेहाद मुसलमान मवद्दत के बजाय उनको कत्ल करते हैं, कत्ल करते रहे, उनके निशानात मिटाते रहे, हत्ता कि उनकी कब्रों को मुनहदम कर दिया। और हम जानते हैं कि इन कब्रों को गिराना ये बनु उमैया की एक रीत है, एक रस्म है, उनकी रवायत है। क्योंकि जब जंग बदर से ये शिकस्त खोरदा काफिला बनु उमैया का, अबू सुफियान का, जब ये वापस हुए थे तो उस मकाम पर, अबवा के मकाम पर जब हिंदा पहुंची तो एक कब्र देखी। पूछा ये किसकी कब्र है? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या के वालिद की कब्र है, हजरत अब्दुल्लाह की। तो वो ऊंट से गिरी नीचे और कब्र पर आकर अपनी लातों से कब्र को उसने गिराने की कोशिश की। लातें बरसाई कब्र पर, और लातें लगा कर कब्र को मुनहदम किया, रसूलुल्लाह के वालिद की कब्र को। उस दिन से इनकी रवायत चल रही है कि आले मोहम्मद की कब्रों से भी ये दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन दुनिया याद रखे कि वारिस बतूल जनाब सैयदा कौनैन का बेटा आज पर्दे गैबत में सब देख रहा है। इंशाअल्लाह वह दौर करीब है जब इन सारे मजालिम का हिसाब आकर लेंगे। मंदिर भी बन रहे हैं, कसीने खाने बन रहे हैं, जुआ खाना बन रहे हैं, तो इनको क्या तकलीफ है मज़हब के तमीरत के हवाले से? जी, तकलीफ इनकी यही है कि अगर जनाब बतूल पर जुल्म है तो वो भी अली के सबब है, रसूलुल्लाह से दुश्मनी की गई वो भी मौला अली के सबब, मौला हसन को ज़हर दिया गया वो भी मौला अली के सबब कि उनके बेटे थे। और अगर मजलूम करबला को 3 दिन के भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया, उनके अहल वयाल को कैदी बनाया गया, फ़कत जुर्म अली का था कि बदर में इनके असलाफ को मारा और खंदक में इनके आबा अजदाद को मारा। ये अली मौला से इंतकाम है, ये अली मौला से दुश्मनी है। इसलिए जनाब बतूल की कब्र पर भी जुल्म है। मौला हसन, मौला सज्जाद, मौला इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक की कब्र पर जो मजालिम हो रहे हैं, फ़कत इनका सबब अली मौला से दुश्मनी है, यही सबब है और तो कुछ भी नहीं। बाकी तो देखिए ये हादियाने दीन है, यही जन्नत के सरदार हैं।
یہی وارثان جنت ہیں، یہی ساقی کوثر ہیں، یہی قسیم النار والجنت ہیں، اور پوری امت کا جو ہے رجوع ان کی طرف ہونا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے اسلام کا نام لینے والے ہیں کہ دشمنی بھی ان سے کر رہے ہیں جن سے نجات کی امید ہے؟ رسول اللہ کو شفیع المذنبین کہتے ہیں اور ان کی بیٹی پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ صرف اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جو مولا علی سے دشمنی تھی، جو بدر میں ان کے آبا اجداد مارے گئے، ان کا ہی وہ تسلسل آج بھی جاری ہے کہ ظلم و ستم آل محمد پر، ان کی قبروں پر، بلکہ ان کے ماننے والوں پر بھی جاری ہے سر۔